एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को, शादी में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है। 27 दिन में एक दिन पुष्य नक्षत्र अवश्य आता है, और जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन पीपल का एक पत्ता आपको लेना है और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के इस छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को संपन्न कर देना है। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृदोष, नजर दोष, ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन इस उपाय को जरूर संपन्न कर देना है। करना क्या होगा, जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र आ रहा है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, पुष्य नक्षत्र 27 दिन में एक बार जरूर आता है। तो आप यह पता कर लें कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला काम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। उसके बाद आपको आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करके जो आपका मनोरथ है, मन की कामना है, उसके लिए स्मरण कर लें, प्रार्थना कर लें और वहां से पीपल का एक पत्ता लेकर के घर आ जाएं। पीपल का एक पत्ता वहां से तोड़ करके आप घर लेकर के आ जाएं और घर में जो आपका घर का पूजा स्थान है वहां पर घी का दीप तो आपने पहले ही प्रज्वलित कर दिया है। एक आसन लेकर के बैठ जाएं, अपने सामने किसी पात्र में वह पीपल का पत्ता आप रख लीजिए और इस पीपल के पत्ते को आपको साफ स्वच्छ जल से धो लेना है, गंगा जल का छींटा मार देना है। और अब आगे की यह विधि करने के लिए आपको केसर की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा पत्थर पर आप केसर घिस करके एक कटोरी में उसका थोड़ा सा घोल बना लीजिए। दूसरा, आपको अनार की टहनी की जरूरत पड़ेगी, यानी अनार का कोई पेड़ हो, पहले से आप एक छोटी सी टहनी तोड़ करके लेके आए, उसकी एक कलम बना लें आप, यानी अनार की कलम आप बना लीजिए अनार की टहनी से। तो आपने जो पीपल का पत्ता किसी पात्र में अपने सामने रखा है, केसर आप घिस के घोल तैयार कर लेंगे और अनार की टहनी से आपको करना क्या है, या तो उसकी टहनी के आगे आप थोड़ा सा कॉटन लगा लीजिए, नहीं आप उसको थोड़ा सा नुकीला कर लीजिए ताकि आप उस पर लिख सकें। तो केसर की सहायता से, अनार की कलम से आपको सबसे पहले उस पीपल के पत्ते पर जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका नाम लिख देना है, उसके नीचे उसकी उम्र लिख देनी है और उसके नीचे शुभ विवाह लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद आपको थोड़ा सा धूप दीप उस पत्ते के ऊपर कर देना, यानी सामने पात्र में रखा है, अगरबत्ती या धूप बत्ती जला करके श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए 7 बार आप घुमा दीजिए, यानी 7 बार धूप बत्ती को ऐसे घुमा देना है उस पीपल के पत्ते के ऊपर से। और उसके बाद बजरंग बली का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें,
हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करिए। पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ ऐसी प्रार्थना कर लें और उसके पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का जाप कर देना है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। पूर्ण किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः 108 बार जाप कर लीजिए। उसके पश्चात बजरंग बली से बारंबार प्रार्थना करके जो पीपल का पत्ता जिस पर केसर की सहायता से अनार की कलम से जो आपने उम्र, नाम और शुभ विवाह लिखा है उस पत्ते को आप उठा लीजिए। जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह घर में उपस्थित है तो उसको पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि वह लड़का लड़की घर में नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। उस पत्ते को अपने हाथ में लेके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें घर के पूजा स्थान के सामने। और ऐसा करने के बाद माता पिता कर रहे हैं तो 7 बार वार करके अपनी बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थान के सामने प्रार्थना कर लें। और ऐसा करने के बाद ध्यान रखें, आप पहले से ही कुछ ऐसी भूमिका बना के रखें कि आपको कोई रोक टोक ना करे इस उपाय को करते समय। और ये पीपल का पत्ता लेकर के आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाना है। हनुमान जी महाराज के ऐसे मंदिर जाना है जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो। ऐसे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के पूर्ण भाव से, श्रद्धा से जो आपकी मन इच्छित कामना है उसको बोल करके यह पीपल का पत्ता हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी के चरणों तक आपका पहुंचना संभव नहीं हो रहा तो वहां के जो पुजारी जी हैं उनसे निवेदन करें तो वह समर्पित कर देंगे। और वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ जाएं और पूर्ण भाव से इस चौपाई का 108 बार पाठ कर दें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पणता से, क्योंकि किसी भी उपाय की सफलता करने वाले का उपाय करने वाले का मनोभाव, मनोदशा, अंतर्मन की स्थिति कितनी शुद्ध है, पवित्र है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये विधि आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाके संपन्न करनी है। ध्यान रखें, संपूर्ण दिन में सोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा आपको हनुमान जी महाराज का स्मरण चिंतन करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का अशुभ दोष है, पितृ दोष, नजर दोष, उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने, ऐसी कृपा हो जाए। हे बजरंग बली, बारंबार प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें, पुष्य नक्षत्र की अपने आप में विशेष महत्वता है, इसलिए मैं इस दिन का यह विशेष प्रयोग आपको बताया हूं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के विषय में शास्त्रों में कहा है, न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुल न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो प्रिय दर्शकों, यदि बहुत परेशान हो चुके हो, लाख कोशिशों के बाद भी विवाह नहीं हो रहा, तो जरूर ध्यान रखिए कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है और ये विधि आप जरूर संपन्न करें। हनुमान जी महाराज की कृपा से जैसे आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरा छोटा सा निवेदन है सभी प्रिय दर्शकों से, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं आपके शेयर करने से। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।